कि मैंने जिस तरह बताया था सुबह के वक्त भी ये दाएं बाएं जानिब मेरे एक ज़ेर तामीर फैक्ट्री बन रही है, नई इमारत तामीर हो रही है, तो यकीनी तौर पे इसको भी नुकसान पहुंच सकता है। और इस वक्त भी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है और यहाँ पर नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है। इसके बिल्कुल बराबर में ये फैक्ट्री मौजूद है जहाँ इसके हिस्से में आग लगी थी और जिसकी ग्राउंड फ्लोर पर आग लगी थी और आग का धुआं दूर दूर तक देखा जा रहा है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं बैक साइड पे फैक्ट्री के आग का धुआं मौजूद है। रोड जो खासतौर पर सबा सिनेमा से गोधरा की जानिब निकल रहा है, उस रोड को मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों की जानिब से सुबह के वक्त ही बंद कर दिया गया था और यहाँ पर पुलिस और रेंजर्स की नफरी तैनात कर दी गई थी ताकि रेस्क्यू का काम बआसानी अंजाम दिया जा सके। लेकिन हम देख रहे हैं कि धमाके के नतीजे में लोग अपनी बाइकें छोड़कर, अपनी गाड़ियां छोड़कर यहाँ से निकले हैं। बाहिफाजत खुद को बचाते हुए यहाँ से निकलने की कोशिश की है लोगों ने और कोशिश यही थी कि खुद को महफूज कर सके। जिस तरह इमारत ज़मींबोस हुई है, ज़ोरदार धमाका हुआ है, धमाके के नतीजे में पूरी इमारत का स्ट्रक्चर नीचे आ गया है, ज़मीन पर ज़मींबोस हो गया है, गिर चुकी है इमारत। और रेस्क्यू एहलकारों का ये कहना है कि कोशिश यही की जा रही है कि फौरी तौर पर सर्च किया जा सके कि खुदा न खास्ता इस मलबे के नतीजे में मलबे के नीचे कोई इनका एहलकार और उनका साथी दबा हुआ ना हो। इसी हवाले से अब से थोड़ी देर पहले भी रेस्क्यू एहलकार आपको इतला दे रहे थे, बता रहे थे कि फौरी तौर पर देखा जा रहा है। चूँकि पुलिस और रेंजर्स ने यहाँ से पूरा एरिया क्लियर करा दिया था तो इधर किसी भी शख्स को आने की इजाज़त नहीं थी। सिर्फ रेस्क्यू के एहलकार यहाँ मौजूद थे जो कि फैक्ट्री के अतराफ में अहाते में मौजूद थे, जो रेस्क्यू का काम कर रहे थे। इस वक्त भी आप देख सकते हैं फायर टेंडर्स के साथ साथ यहाँ पर वाटर कॉरपोरेशन के जो ख़ास तौर पर टैंकर्स हैं वो भी मौजूद है, स्टैंड बाय मौजूद है ताकि पानी की अगर ज़रूरत होती है तो उसे फौरी तौर पर जो है फायर टेंडर्स को फराहम किया जा सके। उसके अतराफ़ में हमें बहुत सारे बड़ी तादाद में जो है टैंकर्स नज़र आ रहे हैं और टैंकर्स पानी फराहम कर रहे हैं मुख्तलिफ फायर टेंडर्स को। इस वक्त भी हम देख सकते हैं, सलमान से मैं कहूँगा कैमरामैन दिखाएँ, ये फायर ब्रिगेड के एहलकार मुकम्मल सेफ गार्ड्स के साथ यहाँ पर खड़े हुए नज़र आ रहे हैं और इनके कपड़े और इनके जो है ड्रेस मुकम्मल तौर पर मिट्टी में भर चुके हैं। इसका ये वही एहलकार हैं जो यहाँ पर रेस्क्यू का काम कर रहे थे और आप देख सकते हैं इनकी हालत के ज़मींबोस जब इमारत हुई है, जब इमारत का स्ट्रक्चर नीचे आके गिरा है तो दूर दूर तक मिट्टी और धुएं के बादल यहाँ पर जमा हो गए थे, जिसके बाद यकीनी तौर पर यहाँ से जो है अब दोबारा रेस्क्यू के काम का आगाज़ किया गया और फायर ब्रिगेड के हुक्काम अब भी हमें यहाँ पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा क़यास, फारूक साहब का ये कहना था कि जो रेस्क्यू के एहलकार हैं सिर्फ वही अंदर दबे हुए हैं इमारत के अंदर, तो क्या कोई इब्तदाई इदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं कि कितने रेस्क्यू के एहलकार जो हैं वो अंदर मौजूद हैं जिनके मलबे तले दबे होने की इत्तलात सामने आ रही हैं? देखिए, फैक्ट्री के फ्रंट साइड पे और बैक साइड पे दोनों जगह पे एहलकार काम कर रहे थे और आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। फोम का स्प्रे किया जा रहा था और पानी का छिड़काव किया जा रहा था, आग बुझाने की कोशिश की जा रही थी। तो वही एहलकार अंदर उनके दबने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं, लेकिन अब तक कोई फिगर नहीं सामने आया। हमारी बात हमने कोशिश की है कि रेस्क्यू एहलकारों से बात कर सके। अब से थोड़ी देर पहले 2 एम्बुलेंसों के जरिए जो जुज़वी तौर पर यानी मामूली ज़ख्मी हुए थे, जिनके पैरों में और हाथों में चोटें आई थी, उन्हें एम्बुलेंस के जरिए यहाँ से रवाना कर दिया गया है। वो यहाँ अब से थोड़ी देर पहले फुटपाथ पर मौजूद थे और उनके साथी उनको यहाँ उठाकर लेकर आए थे, जो कि मलबा गिरने की वजह से और पत्थर लगने की वजह से ज़ख्मी हुए, तो उन्हें फौरी तौर पर यहाँ से अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन मजमूई तौर पर कितने एहलकार इस वक्त ज़ख्मी हो सकते हैं या मलबे तले दबे हो सकते हैं, इसकी अब तक कोई तस्दीक नहीं की जा सकी है और अभी तक कोशिश ये की जा रही है कि उन्हें ढूंढा जा सके और उन्हें अपने साथियों को रेस्क्यू किया जा सके। अच्छा क़यास, लोगों का क्या बताना है कि क्या इस फैक्ट्री में पहले भी हिफाजती इक़दाम की कमी की शिकायत रही हैं? देखिए, हमारी बात हुई डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर आए थे, ताहा सलीम। उनका ये कहना था कि फैक्ट्री में SOPs की खिलाफ वर्जी नज़र आई है और ख़ासतौर पर जो हंगामी अखराज का रास्ता है, इमरजेंसी एग्जिट होता है, वो मौजूद नहीं था। इब्तदाई तौर पर ये मालूमात सामने आई है, लेकिन आग बुझाने के आलात मौजूद थे या नहीं, इसकी तहक़ीक़ात की जा रही है और इसके हवाले से मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। लेकिन जो SOPs के तहत फ़ौरी तौर पर जो SOPs बनाई गई हैं कि हंगामी अखराज का होना ज़रूरी है, हालांकि सुबह के वक्त इस फैक्ट्री में कोई शख्स मौजूद नहीं था, तो रेस्क्यू का काम फौरी तौर पर अंजाम दिया गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि इमरजेंसी एग्जिट ना होने की वजह से यकीनी तौर पे मुश्किलात ज़रूर हुई हैं रेस्क्यू एहलकारों को भी काम के दौरान। और ये ठीक है क़यास, आप हमारे साथ रहिएगा। हम एक दफ़ा फिर से ज्वाइन किया है रेस्क्यू इंचार्ज फारूक कठोरा ने। फारूक साहब, अपडेटेड सिचुएशन के हवाले से आगाह कीजिएगा। आगाह कीजिएगा, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? क्या आपके एहलकार जो दबे हुए थे उनको निकाल लिया गया है? आग बहुत ज्यादा है, अभी भी है और जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई है उसके बराबर वाली बिल्डिंग में आग लग गई है, उसके पीछे आग चल रही है और रेस्क्यू की सारी टीमें मौजूद है, खुद DC साहब वगैरह सब लोग मौजूद है। लेकिन आग जो है वो अल्लाह की कुदरत है, बस वो अल्लाह ही बुझाएगा, वो बुझाने वाले काम सारे हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा फारूक साहब, ये बताएं कि क्या आप ये बात कंफर्म करते हैं कि सिर्फ रेस्क्यू के एहलकार ही जो हैं वो मलबे तले दबे हैं?
जी जी जी, वो क्योंकि आग सुबह से लगी हुई थी तो बिल्डिंग खाली कराई जा चुकी थी, सिर्फ रेस्क्यू का अमला अंदर था। अच्छा, तो क्या रेस्क्यू का मजीद अमला भी बुला लिया गया है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि इस वक्त आग जो है वो फैल चुकी है? रेस्क्यू का अमला मजीद बुला लिया गया है। मैं ये बता रहा हूँ कि इंतजामिया पूरी इस वक्त यहाँ आ चुकी है और वो अपने अपने काम कर रहे हैं, लेकिन आग बुझाना मतलब मैं समझता हूँ कि बस अल्लाह हिफाजत फरमाए। आग बहुत ज्यादा है और क्योंकि अंदर कुछ डीजल वीजल भी पड़ा हुआ था तो शायद उसकी वजह से मजीद आग बढ़ती जा रही है। अच्छा फारूक साहब, आपके पास कोई एस्टिमेटेड नंबर है कि आपके कितने एहलकार मौजूद थे और ये कितनी जो है इत्तलात हो सकती हैं जख्मी होने की? मैं ये समझ रहा हूँ कि यहाँ पर अगर मैं फायर टेंडर्स की बात करूँ तो कम से कम 10 से 15 फायर टेंडर मौजूद हैं, पानी के कई ब्राउजर्स मौजूद हैं और अंदर जो स्टाफ जख्मी हुआ है, जो मैंने अपनी नजरों से देखा है, कोई 6 से 7 लोग एम्बुलेंस में बैठ के गए। 6 से 7 लोग एम्बुलेंस में बिठाए गए हैं, मेरे सामने गए। बाकी मैं आपको कंफर्म रिपोर्ट तो नहीं दे सकता क्योंकि ये बड़ा एरिया है, 3-4 तरफ से आग लगी हुई है और चीजें जो है वो खतरनाक हुई हुई हैं। ठीक है, और आपको क्या लगता है कि आप आग पर कितने फीसद तक काबू पा लिया गया है? ये मजीद बढ़ती ही जा रही है। बिल्डिंग कोलैप्स कर गई भाई, आग पे काबू पाना तो दूर की बात है, बिल्डिंग कोलैप्स कर चुकी है और पीछे अब तो पीछे जाने के रास्ते बंद हो गए, अब पीछे की तरफ से आग बुझाने की कोशिशें की जा रही है। अच्छा, तो क्या इमारत मुकम्मल तौर पर जमींदोज हो गई है और क्या साथ की इमारतों को भी खाली करवा लिया गया है? जमीनदोज हो चुकी है। अच्छा, वो पूरी जमीनदोज हो चुकी है और जो साथ की इमारतें उन्हें खाली करवा लिया गया है? बिल्डिंगों को सेव नहीं किया गया, आग नहीं बुझी तो मे भी वो भी कोलैप्स कर सकती है। अच्छा, उनके भी जो है वो जमीनदोज होने का खदशा है, तो क्या उन इमारतों को मुकम्मल तौर पर उनसे इनखिला मुकम्मल कर लिया गया है? जी, क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि जो साथ की इमारतें हैं, क्या उनसे रिहायशियों को जो है उनका इनखिला मुकम्मल कर लिया गया है? करा लिया गया है, डीसी साहब के सख्त ऑर्डर से उन्होंने खाली करवाया फौरी तौर पे सारा इलाका। ठीक है, ठीक है फारूक साहब, आप अपना ऑपरेशन जो है वो जारी रखें। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आपको आगाह करते चले, न्यू कराची में कपड़े की फैक्ट्री में आतिशज़दगी, फैक्ट्री की इमारत धमाके से गिर गई है। एनी शाहिदीन के मुताबिक इमारत मुकम्मल तौर पर जमींदोज हो गई है। रेस्क्यू इंचार्ज फारूक काठोरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका एक कहना था कि आग मजीद फैल रही है और आसपास की जो इमारतें हैं उसको भी आग ने अपनी लपेट में ले लिया है। लोगों के जख्मी होने की भी इत्तलात सामने आ रही हैं। उनका कहना था कि आग मजीद बढ़ रही है, आग फैल रही है और आसपास की इमारतों के भी जमींदोज होने का खदशा है और जिस इमारत में आग लगी है वो मुकम्मल तौर पर जमींदोज हो गई है। आपको आगाह करते चले, न्यू कराची में कपड़े की फैक्ट्री में आतिशज़दगी, फैक्ट्री की इमारत धमाके से गिर गई है। एनी शाहिदीन के मुताबिक इमारत मुकम्मल तौर पर जमींदोज हो गई है। रेस्क्यू इंचार्ज का यह बताना था कि आसपास की इमारतों में भी आग लग चुकी है और उनके भी जमींदोज होने का खदशा है।